Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is self inductance. ये जो टॉपिक है वो थोड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस से मिलता जुलता है, तो वहां से ही अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर N5 इज इक्वल टू M इंटू आई। यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस में ऐसा हो सकता है N1 तो यहाँ पर I2 हो जाएगा, क्लियर। और सेल्फ इंडक्टेंस में खुद का ही इंडक्टेंस, मतलब कि कोई दूसरा सोलेनॉइड हम लोग यहाँ पर रखने वाले नहीं है। यहाँ पर दो सोलेनॉइड थे, यहाँ पर एक ही सोलेनॉइड है और उसका खुद का इंडक्टेंस, दैट्स व्हाई N5 इज इक्वल टू L इंटू आई। सो हियर L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मटेरियल। जो भी हमने सोलेनॉइड कॉइल बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया है उसका मटेरियल। ओके, अब N5 इज इक्वल टू एल आई। एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एल इज इक्वल टू N5 अपॉन आई, क्लियर। यहाँ पर अगर एम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एम इज इक्वल टू N151 अपॉन आई। अब दूसरी बात की सेम इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ पूरी इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्या होगा, डी बाई डी टी ब्रैकेट N5 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल आई। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रख देंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा d5 बाई डी टी और यहाँ पर l कांस्टेंट है तो di बाई डी टी। अब ये जो टर्म है ये टर्म आगे आ चुका है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ EMF E इज इक्वल टू माइनस n d5 बाई डी टी। पुट दिस फॉर्मूला इनटू हियर, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो मुझे यहाँ पर कंपलसरी माइनस ई लिखना पड़ेगा L di बाई डी टी। तो दैट बिकम्स E इज इक्वल टू माइनस L di बाई डी टी। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में EMF की फॉर्मूला। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करो तो अगेन डी बाई डी टी ऑफ N151 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ M इंटू आई टू, क्लियर। कॉन्स्टेंट टर्म आउटसाइड, फिर से वही सब कुछ, तो E आ जाएगा माइनस M d5 बाय डी टी, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा I। कौन सा I आएगा, तो I2 वाला I आएगा। तो ये दोनों में सेम होगा, बट चेंज सिर्फ इतना, यहाँ पर दो सोलेनॉइड थे, एक सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस और यहाँ पर खुद का ही सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्लियर। तो ये एक टर्म हो गया, ये EMF मिल गया। अब वापस इस फॉर्मूला में अगर जाए तो ये जो फॉर्मूला है उसमें मैंने L को तो सब्जेक्ट बना दिया, तो क्या बचा, N बचा। तो आगे हमने देखा था कि N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। सो N की फॉर्मूला हो गई। देन फाई फॉर्मूला, फाई मीन्स बार अपॉन आई। सो L इज इक्वल टू NL इंटू B। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला दैट इज म्यू जीरो N इंटू आई इंटू A अपॉन आई। I will be cancelled out. So this will become L is equal to NL mu zero, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा N इंटू N इंटू A, क्लियर। सो इसको थोड़ा रिफॉर्म करके लिखे तो म्यू जीरो N स्क्वायर L इंटू A, ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सोलेनॉइड के अंदर हमने कुछ नहीं रखा था, सिर्फ एयर मीडियम था। बट अगर सोलेनॉइड में मैं एक मटेरियल रख दूं जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज म्यू आर, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। ये सब कुछ चीज अगर मैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए करूं तो भी यहाँ पर क्या होगा, M इज इक्वल टू, समझना, सेम म्यू जीरो म्यू आर आ जाएगा क्योंकि अब भी मैंने मटेरियल रखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू आर, वो मटेरियल अंदर सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। इनटू यहाँ पर था N1 N2, वहाँ पर N1 N2 था क्योंकि दोनों सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ओके। देन L इज ऑल्सो देयर,
both are same, length are same, and then area is also same. So area वो आ गया पाई आर वन स्क्वायर लिखते थे अगर याद हो तो, वहां पर पाई आर वन स्क्वायर। तो ये हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला, और यहाँ पर हो गया ये सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला। क्लियर? ओके। अब इसके बाद अगर हमने फिर से दोनों सोलेनॉइड लिया, अब हम जानते हैं कि सारे सोलेनॉइड का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो तब अगर मैं यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन थी N151, उसका अगर मैं टोटल इंडक्टेंस लिखूं तो दैट फॉर्मूला इज N151, यहाँ पर आ जाएगा M12I2 प्लस उसका सेल्फ इंडक्टेंस मतलब LI2। क्लियर? अगर इस पूरे इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? सो डी बाई डी टी मतलब कि ईएमएफ मिलेगा। सो ईएमएफ विल बी माइनस क्या होगा? M12 di2 बाई डी टी, और यहाँ पर माइनस इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ फिर से M11 di2 बाई डी टी। अच्छा, M11 स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, खुद से ही इंडक्टेंस मतलब M11 सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? सो ई की अब ये नई फॉर्मूला हो गई, और इसको अगर मैं फिर से लिखूं M11 की जगह के फिर से M12 di2 बाई डी टी, और फिर से लिखूं माइनस L di2 बाई डी टी। सो ये दोनों जो टोटल EMF इज गिवन बाय द सम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? तो ये टोटल EMF मिला, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला EMF और ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला EMF। ये जो टर्म है वो सेल्फ इंडक्टेंस वाला, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? तो ये उसमें दोनों में ये पूरी इक्वेशन दो सोलेनॉइड से बनी है। ओके। अब दूसरी बात कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर कि जो भी EMF मिल रहा है तो वो जो करंट मिला एज अ रिजल्ट, वो करंट उस EMF की वजह को ही अपोज करना चाहता है। मतलब आप माइनस साइन यहाँ पर देख सकते हैं, तो EMF को कौन अपोज कर रहा है? सो ये करंट ही अपोज कर रहा है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों मिलके जिससे वो बने हैं उसी वजह को मतलब कि इंड्यूस EMF को वो अपोज करते हैं। तो इसी का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो EMF जो इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करने वाले करंट्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। सो जो सोर्स है उसी को अपोज कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट्स अवर टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस। Thank you so much guys for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.